अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम के नए लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, लास्ट टाइम में आपने अपने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके कंपोनेंट्स या इसके गोल्स के बारे में हमने बात की थी कि हम ये सीरीज़ किस तरह स्टार्ट करेंगे और हमारी सीरीज़ आगे किस तरह बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था हमने अपनी सीरीज़ को तकरीबन चंद मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया था। सबसे पहला मॉड्यूल जो हम आज स्टार्ट करें वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तब मैंने आपको इसके जो कंपोनेंट्स या कुछ चीज़ें थी वो मैंने ये बताई थी कि इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो आज चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम, तो उसके क्या पार्ट्स होते हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं, और उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करेंगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम उसके थोड़े से कंसेप्ट्स हैं, मतलब इंटरप्ट्स के या ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से मोड्स होते हैं, आईओ स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और कर्नल वगैरह, और ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या होती हैं, और सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, जो कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों के सामने आती रहेंगी। सबसे पहले हम बात जो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि ये 6-7 वीडियोज़ में हम ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताएं, फिर हम उसके बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलें। ठीक है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा प्रोसेस मैनेजमेंट का। उसके बाद हम बात करेंगे थ्रेड्स, CPU स्केड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, आईओ एंड डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, और लास्ट में हम लिनक्स पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम जैसे कि आप लोगों के घरों में हर जगह कंप्यूटर पड़े होते हैं, तो कंप्यूटर के बारे में तो पता ही होगा। तो जैसा कि अमूमन हम कंप्यूटर के बारे में सुनते हैं कि यार कंप्यूटर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारा होता है जनाब हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर और अगर सॉफ्टवेयर को रख दिया जाए तो शायद हमारा कंप्यूटर काम ना करे। ठीक है, हार्डवेयर के साथ साथ हमें उस कंप्यूटर का यूज़ करने वाला एक यूज़र भी चाहिए होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए उसके बैकग्राउंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम या जिसे हम उर्फ आम में विंडो कहते हैं वो चाहिए होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम को जो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है तो शायद हम इस वजह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जिक्र को डिस्कस नहीं कर सकते, और मेरा मतलब है इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के चंद कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 4 ही मेंशन किए हैं और 4 ही हम इनमें कवर करेंगे। सबसे पहला हार्डवेयर। हार्डवेयर से मुराद हमारा ये जो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड तो सॉरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, जैसे हमारी रैम हो गई, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई, और कीबोर्ड वगैरह भी, आईओ डिवाइसेस वगैरह भी हार्डवेयर में आती हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको जब मैंने हार्डवेयर की बात शुरू कर रहा था तो तब मैंने कीबोर्ड मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, तो वो मैंने कहा यार अगर आप लोगों को पहले बता दूं तो शायद सीक्वेंस इसका ख़राब हो जाए। तो जो हमारे कंप्यूटर के यानी डब्बे के अंदर जो चीज़ें लगी हैं, मतलब हमारा साउंड कार्ड या ये जो चीज़ें, इन सब को मिला के हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हार्डवेयर में हम फर्दर नहीं इसको क्लासिफाई करेंगे कि पेरिफेरल्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हैं। बहरहाल हार्डवेयर हार्डवेयर ही होता है। ठीक है, जो चीज़ एक हमारे सामने हार्ड फॉर्म में पड़ी हुई है वो हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, जैसे हमारी एलसीडी होगी, सारा कुछ। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो हमारा एक डब्बा सा यानी सीपीयू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे हम कोई नया हार्डवेयर ख़रीदते हैं या कोई कंप्यूटर बनवा लेते हैं, मतलब कोई बंदा P4 का कहता है, कोई Core2 कहता है, कोई i5 कहता है, कोई i7 कहता है, और कोई i9 कहता है, और उसमें भी डिफरेंट जनरेशन हैं। ठीक है, जिनका अगर हमें टाइम मिला तो हम उन पर बात करेंगे। तो वो जाती दुकान से लेता है, दुकानदार कहता है सर इसमें मैं विंडो कर दूँ। तो व्हाट इज़ विंडो? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो जनाब हम जो अपने कंप्यूटर पर एप्लीकेशन मतलब गेम्स वगैरह रन करेंगे या कुछ चीज़ें रन करेंगे, जैसे आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे या कोई वीडियो ऐप यूज़ कर रहे होंगे, तो वो जो रन करेंगे उसको कौन रन करेगा? यानी हमारा हार्डवेयर तो रन नहीं करेगा, तो अब हमारे हार्डवेयर को कौन बताएगा कि भाई ये चीज़ आप अपलोड करें और इसको रन करें? तो वो होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे फलानी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर दो। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर हार्डवेयर को कहेगा भाई ये चीज़ आप अपने यानी रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करें और ये यूज़र को चीज़ रन करके दें। ठीक है, चले ना चले वो बात की बात है, लेकिन हार्डवेयर की एक ड्यूटी है। इसी तरीके से
ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम है इनको मैनेज भी करे और उनके दरमियान ये जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि मैंने बताया कि फ़लाँ प्रोग्राम रन कर दो, ये भी मेंटेन रखे। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, हम उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं फ़ोटोशॉप कर लेता हूँ, या कुछ चीज़ें जो कि आपकी होंगी, आप कोई अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, C++ हो गया, ठीक है, और VB हो गया, या और बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो शायद आप कुछ HTML और PHP के रिलेटेड सॉफ्टवेयर करेंगे, ठीक है। और अगर उनके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, बहरहाल फिर भी करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हमें री-एड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, अगर डेटाबेसेस का आप काम करें तो आपको डेटाबेसेस के सॉफ्टवेयर हैं, तो उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, उनकी मदद से हम डेली के जो हमारे कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर वगैरह हो गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी कुछ यानी इंस्ट्रक्टर फर्दर क्लासिफाई करते हैं, मतलब सिस्टम प्रोग्राम और यूज़र प्रोग्राम, ठीक है, या एप्लीकेशन प्रोग्राम। बहरहाल जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम रन करेंगे हम उन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद है जो कंप्यूटर का जो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट, वो है यूज़र, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा है तो वो ख़ुद से तो रन नहीं कर सकता, बल्कि उसको कोई बंदा तो कमांड तो करता है, ठीक है। हमने कह दिया जी ऑपरेटिंग सिस्टम को फ़लानी चीज़ रन कर दो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कमांड करेगा? कुछ चीज़ें तो वो खुद से कर लेगा, लेकिन कुछ चीज़ें वो एक इंसान हो सकता है, कोई दूसरी मशीन हो सकती है, कोई दूसरी डिवाइस हो सकती है, ठीक है। तो मशीनें और दूसरी डिवाइसेस किस तरीके से कमांड करती हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम की कौन कौन सी टाइप होती हैं? मेन फ्रेम सिस्टम है, मतलब हमारे जो बिज़नेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम आए थे। उसके बाद मेन फ्रेम सिस्टम के अंदर हमारे सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, ठीक है, कि मेन यानी हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम जिनमें एक प्रोसेसर है, और एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जैसे कोर टू क्वाड वगैरह, यानी बहुत सारे प्रोसेसर उसमें होते हैं। उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं, और क्लस्टर सिस्टम, और रियल टाइम सिस्टम जो कि हमारे रियल लाइफ में यूज़ हो रहते हैं, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में, इंडस्ट्रियल वगैरह में, हमारे जहाज़ों वगैरह में जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं। इसके साथ हमारे हैंड सिस्टम, जिस तरह हमारा मोबाइल हो गया, इस तरह की चीज़ें, और फिर हमारा मल्टीमीडिया सिस्टम वगैरह है। मल्टीमीडिया सिस्टम तो आजकल कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ हो रहा है, लेकिन बहरहाल एक आइडियालॉजी सी है जिसको हम कवर करेंगे, ठीक है, कि कोई हमारा स्टूडेंट ना कहे कि यार इस तरीके से। तो अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कंप्यूटर सिस्टम की, हमने बात की थी तो इसे मैं जल्दी से रिव्यू कर लेता हूँ। दोस्तों, सबसे नीचे होता है हमारा हार्डवेयर। ये साइड पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे नीचे होता है हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर सबसे बुनियादी कंपोनेंट्स है, ठीक है, ठीक है। इसने कलर शायद चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से हमारा ये जो सबसे बुनियादी है वो है हार्डवेयर, ठीक है। ये हमारा हार्डवेयर हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हार्डवेयर क्या है? हमारी वही पथरियाँ छतरियाँ जो कुछ कंप्यूटर के अंदर लगी हैं वो हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, सबसे बुनियादी। उसके ऊपर हम अपनी एक विंडोज़ कर लेते हैं जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर होता है, और उसके बाद हम उसमें अपने सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम अपनी स्लाइड में एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिया, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं। और फर्दर एक यूज़र है जो कि इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है। यूज़र एप्लीकेशन सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा भाई हार्डवेयर के साथ फलाना काम करना है, ठीक है। और हार्डवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर को बताएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें को डायरेक्टली भी हो सकती हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी, मतलब ये सीक्वेंस फॉलो भी करना पड़ता है। मतलब यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है और हार्डवेयर के साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब क्योंकि जो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला है वो भी वही बंदा है। यूज़र यानी सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम भी डेवलप करने वाला वही है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है, मतलब सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर को, ठीक है। तो ये हार्डवेयर को यूज़र की कमांड दे सकता है इस तरीके से। सिस्टम एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है वो यूज़र की कमांड को लेती हैं, लेकिन यूज़र को मैनेज नहीं कर सकती, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कहती हैं, और आगे ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी है कि वो काम करता है कि नहीं।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारा काम चलता है। तो यही हमारा छोटा सा कंसेप्ट था कंप्यूटर सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।